हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो से के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 10.3 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। जो भी क्वेश्चंस रह गए आज हम बात करेंगे बच्चों, तो आप इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और जो भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था उसको देख लीजिएगा। देन आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको समस्या आएगी, क्योंकि उसी के अंदर फॉर्मूले हैं। तो बिना फॉर्मूले के मैथ हिलता नहीं है। तो फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है मैथ के अंदर, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर बच्चों कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, हमने आपको जो करा दिए थे 10.3 में वो हमने आपको करा दिए थे 5 तक। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर आपका 6 चलेगा बच्चों। तो देखिए 6 में क्या है बच्चों, 6 में हमें दे रखा है, क्या दिया है, यदि ब्रैकेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट ब्रैकेट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 और वेक्टर ए का मापांक बराबर है वेक्टर बी के 8 गुना मापांक के, तो मापांक ए और मापांक बी का मान हमें ज्ञात बच्चों करना है। तो कोई नहीं, देखिए दिया क्या है, लिख लीजिए। दिया है बच्चों क्या कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। ठीक है, और क्या दिया है बच्चों, वेक्टर ए का जो मापांक है वो 8 गुना है वेक्टर बी के मापांक की। और क्या निकालना है, ज्ञात क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है मापांक वेक्टर ए और मापांक वेक्टर बी, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमें जो दिया है उसको लेते हैं। पहले हमें क्या दिया है बच्चों, इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इसे इक्वेशन नंबर 2, या फिर इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसको आप 1 ही बना दो। इसको ले लीजिए आप जो गिवन है बच्चों। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 दिया है। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक तरीके से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आएगा वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। और वेक्टर ए के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर, और इसको मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और बराबर 8 आपका चल ही रहा है। अब देखिए बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट मापांक वेक्टर ए बराबर कितना दे रखा है, वेक्टर ए का मापांक दे रखा है 8, वेक्टर बी का मापांक। तो फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से क्या करो, वेक्टर ए के मापांक की वैल्यू लगा दो। क्या लगा दो यहाँ पे, 8 वेक्टर बी के मापांक, वेक्टर ए की जगह लगा दिया ये, और ऊपर से स्क्वायर उड़ा तो इसका क्या हो जाएगा भैया, स्क्वायर, यानी और ये माइनस वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर बराबर 8। तो यहाँ पर देखिए वर्ग करेंगे तो 64 हो गया, और वेक्टर बी के मापांक का वर्ग और ये वेक्टर बी के मापांक का वर्ग बराबर 8। तो माइनस करिए बच्चा, कितना आ गया, तो ये आ गया 63 मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8। यानी यहाँ से अगर हम मापांक वेक्टर बी की वैल्यू निकालेंगे तो 8/63 और ऊपर से स्क्वायर। तो अब स्क्वायर को भेजेंगे भैया इधर, तो ये हो जाएगा मापांक वेक्टर बी बराबर अंडर रूट में 8/63। ठीक है, ये आ गया मापांक वेक्टर बी। अब ये रख दो फर्स्ट में, यानी पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो मापांक वेक्टर ए बराबर 8 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है कि अंडर रूट में 8/63 वेक्टर बी की वैल्यू। तो वेक्टर ए बराबर मापांक वेक्टर ए बराबर ये हो जाएगा 8/63। ठीक है, तो इस तरीके से मापांक, ये बच्चों आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है बच्चों 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी इन ब्रैकेट डॉट 2 वेक्टर ए प्लस
7 वेक्टर बी, और इसकी बच्चों हमसे वैल्यू ज्ञात कराइए। क्या ज्ञात कराइए? इसकी वैल्यू। ठीक है, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है कुल मिला के। ठीक है, चलिए 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी एंड 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी। यस, देखिए सबसे पहले क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों इनका डॉट प्रोडक्ट? कुछ नहीं करना बच्चों, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, इट मीन्स ये हो गया 3 वेक्टर ए का स्क्वायर, मापांक का या फिर स्क्वायर मत लगाओ, भी वो मापांक मत लगाओ, इसका स्क्वायर, और ये 5 वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 9 वेक्टर ए का स्क्वायर, और ये 25 वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको इतना कर सकते हो बस कि 9 मापांक वेक्टर ए और 25 मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, तो बस इनका क्या करना था, आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक है, और आपका आंसर आ जाने वाला है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस तो नहीं है बच्चों, बहुत आसानी से हो रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आप ना ज़रूर देख लीजिएगा जो मैंने आपको कराया था। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे तो फिर आपको समस्या आने वाली है बच्चों। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो ही गया। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दे रखा है, 8वां सवाल, 2 सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान हैं। यानी हमें वेक्टर ए और का मापांक वेक्टर बी का मापांक निकालना है, और हमें ये दिया है कि इनके परिमाण बराबर हैं, यानी वेक्टर ए का मापांक बराबर है वेक्टर बी के मापांक के। समीकरण नंबर 1, और क्या है, इनके बीच का कोण 60 डिग्री, यानी थीटा दे रखा है 60 डिग्री, और इनका अदिश गुणन यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हमें दे रखा है 1/2। ठीक है, और ए और बी के मान हमसे पूछे हैं। तो देखिए बच्चों, हमें 2 सदिशों के बीच का कोण दिया है, और 2 सदिशों के बीच के कोण का फॉर्मूला हम भी जानते हैं। क्या होता है? कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मापांक वेक्टर ए इंटू मापांक वेक्टर बी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया नहीं पढ़ाया था? ऑफकोर्स पढ़ाया, तो बस इसको लगा दीजिए आप। तो कॉस थीटा कितना है बच्चों? 60 डिग्री बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दे रखा है 1/2 अपॉन मापांक वेक्टर ए का कितना दे रखा है बच्चों, और मापांक वेक्टर बी दोनों आपस में कैसे हैं? ये बराबर है। तो ये ऐसा करो, इसको ऐसे रहने दो, बी की जगह लगा दो मापांक वेक्टर ए। वैसे आप ए की जगह भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो 60 की वैल्यू कितनी है? कॉस 60 होती है बच्चों 1/2, और ये हो गया 1/2 और मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर, इससे ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर 1, तो मापांक वेक्टर ए बराबर 1। और ये कह रहे हैं कि बराबर है, वेक्टर ए बराबर है मापांक वेक्टर बी के, तो मापांक वेक्टर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। तो बहुत आसान है, फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि उसी के अंदर सारी बातें छुपी हुई हैं। अगर वो नहीं समझी आपने तो फिर समस्या आपको आने वाली है। मापांक वेक्टर ए और मापांक वेक्टर बी के मान पूछे हैं, और इनके ये कह रहे हैं कि इनके मापांक बराबर भी हैं, तो आपस में ये बराबर है। अब इनके बीच का एंगल 60, और इनका अदिश गुणन यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और सदिश गुणन क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 1/2 दे रखा है। तो मैंने आपको जब ये फॉर्मूला कराया था ड्राइव, तो मैंने आपको बताया था कि ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये पूछ सकता है। मतलब ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले में हमें उसने ये एंगल दे दिया, इनके मापांक की आपस में बराबर दे दिए, और ए डॉट बी दे दिया, और अलग अलग मापांक पूछ लिए। तो हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 सदिशों के बीच का कोण कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मापांक वेक्टर ए इंटू मापांक वेक्टर वी। तो कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लगा दी, इसका मान 1/2, ये
मापांक वेक्टर ए मापांक वेक्टर बी आपस में बराबर है, तो एक की जगह दूसरा लगा सकते हैं। तुमने बी की जगह ये लगा दिया, ये होल स्क्वायर बन गया, 1/2 नीचे आ गया, 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मापांक वेक्टर ए स्क्वायर बराबर 1, तो मापांक वेक्टर ए बराबर क्या आ गया 1, और ये मापांक वेक्टर ए बराबर है मापांक वेक्टर बी के, इनके मापांक बराबर है, तो बी की भी वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9। में देखिए बच्चों हमें क्या दे रखा है, यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए है, यानी वेक्टर ए जो दे रखा है बच्चों ये मात्रक सदिश है, यानी इसका जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है 1 है। ठीक है, यूनिट 1, और इसके लिए एक्स वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 12 है। तो ये कह रहे हैं कि वेक्टर एक्स का मापांक कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए फिर समझते हैं। वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए और वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट 12 दे रखा है, इनका मल्टीप्लाई, और वेक्टर ए क्या है एक मात्रक सदिश है, यानी मात्रक से मतलब यूनिट वेक्टर जिसकी लंबाई कितनी होती है 1, तो अगर ये मात्रक दर्शाता है उसकी लंबाई यानी इसका प्रमाण क्या होगा 1 होगा। अब देखिए इनका बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इनके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर कितना 12। ठीक है, अब इसको हम ले सकते हैं वेक्टर एक्स के स्क्वायर को मापांक वेक्टर एक्स का स्क्वायर और ये मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर 12। अब देखिए वेक्टर ए का मापांक कितना दे रखा है 1 है, तो वेक्टर एक्स के मापांक का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर 12, यानी मापांक वेक्टर एक्स का स्क्वायर बराबर इधर जाएगा तो 12 प्लस 1 का वर्ग 1, तो मापांक वेक्टर एक्स का स्क्वायर बराबर 13, तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो वेक्टर एक्स का मापांक कितना आ जाएगा प्लस माइनस √13। ठीक है, तो ये आपका मापांक वेक्टर एक्स आ गया। तो सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूले प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, तो बात बन जाएगी। चलिए अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 10 में देखिए क्या है, यदि वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है और वेक्टर ए लैम्डा वेक्टर बी कॉमा सी पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए 10वें सवाल में हमें वेक्टर ए इन सदिश दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, एंड वेक्टर बी बराबर हमें दे रखा है माइनस के i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के k कैप, और वेक्टर सी बराबर हमें दे रखा है 3i कैप प्लस j कैप, और k इसमें है नहीं तो हम 0k कैप अपने आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये इस प्रकार हैं कि इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए लैम्डा वेक्टर बी व वेक्टर सी पर लंब है। वेक्टर ए लैम्डा वेक्टर बी वेक्टर सी पर क्या है लंब है, तो किसकी वैल्यू पूछी है, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ। ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दे रखा, तीनों सदिश दे रखे हैं। ठीक है, और वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है, यानी ये दोनों आपस में कैसे हैं परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है। तो देखिए क्या करेंगे आप, पहले
अब पहले निकालिए बच्चों ये चीज़, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी निकालते हैं। तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, एंड प्लस लैम्डा वेक्टर बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -ki कैप प्लस के 2j कैप प्लस के k कैप। तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी बराबर, अब आप क्या कीजिए बच्चों, इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के लैम्डा i कैप प्लस के 2 लैम्डा j कैप प्लस के लैम्डा k कैप। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से i कॉमन, यहाँ से और यहाँ से j कॉमन, और यहाँ से और यहाँ से k कॉमन। तो इट मीन्स वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b बराबर, यहाँ से i कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 माइनस लैम्डा i कैप, और यहाँ से i कॉमन गया तो 2 माइनस लैम्डा बचा ब्रैकेट में इनटू i कैप, प्लस यहाँ से j कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप, ठीक है, एंड यहाँ से k कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3 प्लस लैम्डा k कैप। तो कुल मिला के वैक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b की वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, वेक्टर c। तो वेक्टर c हमारे पास है। अब ये दोनों एक दूसरे पर लंब हैं तो लैम्डा का मान बताओ। तो ये वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b एक तरीके से क्या निकल के आया है, ये एक सदिश है बच्चों। क्या है, i j k और आगे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू a1 a2 a3। तो ये क्या होगा, एक सदिश है। तो ये सदिश और वेक्टर c यानी वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b की जो वैल्यू आई है, ये क्या एक सदिश है। तो ये सदिश और c भी सदिश दोनों एक दूसरे पे क्या लंबवत हैं। तो दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो कंडीशन क्या होती है बच्चों, जब दो सदिश लंबवत हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो उनका अदिश गुणन होता है बच्चों, वो 0 होता है। तो यहाँ पर भी 0 होगा। इट मीन्स कि वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये दोनों लंब हैं तो 0 होगा। और लंब प्रूफ करना होता तो हम 0 लेकर आते, लेकिन प्रूफ नहीं करना है। अब 0 यहाँ लंबवत हैं तो फिर बराबर में हम 0 लेके चलेंगे। ओके, तो वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, ये रही 2 माइनस लैम्डा i कैप 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप एंड 3 प्लस लैम्डा k कैप। ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। ओके, एंड डॉट वेक्टर c की वैल्यू ये है 3i कैप प्लस j कैप प्लस इसको 0 हमने मान लिया है, ठीक है, बराबर क्या चल रहा है, 0। अब बच्चों इस सदिश का और इस सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमें करना है। तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए क्या करने वाले हैं। तो i का i के साथ होगा 1 और 3 का होगा इसमें, यानी 2 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 और i का i में गुणा करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा का गुणा होगा j का गुणांक 1 के साथ में, ठीक है। तो 2 प्लस 2 लैम्डा का 1 में करेंगे यही आएगा और j का j में 1। फिर 3 प्लस लैम्डा का गुणा करेंगे 0 में तो 3 प्लस लैम्डा इंटू 0 और k का k के साथ होगा तो 1 बराबर 0। अब सॉल्व करते हैं बच्चों। 3 का अंदर करेंगे 3 2 6 और ये 3 लैम्डा, यहाँ पर 1 का अंदर करेंगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 0 हो गया पूरा। चलो 0 का मल्टीप्लाई होगा सब कुछ 0 हो जाने वाला है बराबर 0। तो यहाँ पर बच्चों अब आपका क्या आया, तो देखिए -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, तो माइनस के लैम्डा बचा प्लस के 6 और प्लस के 2 कितना हो गया, प्लस के 8 बराबर 0। इट मीन्स लैम्डा को उधर भेजेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, यानी फाइनली लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी +8, ठीक है।
तो दो सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, अदिश गुणन, वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आराम से। और दो सदस्य जब एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो उनका कंडीशन क्या होती है लंबवत होने की, वो आपको ज्ञात होनी चाहिए, तो फिर आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो जब दूसरे से लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है, जो उनका अदिश गुणन होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो फिर हमने वही कंडीशन यहाँ पे लगाई, ठीक। वेक्टर ए दिया था, वेक्टर बी दिया था, वेक्टर सी दिया था, और हमें ये भी कहा था कि ये इस पर लंबवत है। तो ये क्या है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक सदिश प्राप्त होगा। वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए का मान लगा दिया, हमने जब इसकी वैल्यू निकाली थी, तो वेक्टर ए की जगह यहाँ पे वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए का मान प्लस लैम्डा, वेक्टर बी की जगह वेक्टर बी का मान, इसका अंदर मल्टीप्लाई, फिर आई वाले एक जगह, जे वाले की जगह, के वाले की जगह, फिर वहाँ से आई कॉमन, जे कॉमन, के कॉमन, इस तरीके से एक सदिश प्राप्त हो गया। तो इससे क्या मिला, हमें एक सदिश मिला। और ये सी क्या है, ये भी एक सदिश है। और दो सदस्य जब एक दूसरे में लंबवत होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है, जो उनका अदिश गुणन है बच्चों, वो 0 होता है, ठीक है। तो बस वही हमने किया, अदिश गुणन बराबर 0, आई का इनका आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि अदिश गुणा हम ऐसे ही तो करते हैं, आई का आई वाले के साथ, जे का जे वाले के साथ, के वाले के साथ। और आई डॉट आई क्या होता है 1, 0 1, के डॉट की 1, बस वही किया हमने। और इसको सॉल्व आउट करके हमारी लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई। ओके बच्चों, चलिए, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 11 के बाद। इलेवन में कहा है बच्चों, दर्शाइए कि दो शून्योत्तर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए ये परस्पर लंब हैं, ये परस्पर लंब हैं, यानी 11वां क्वेश्चन है बच्चों। और वेक्टर ए और वेक्टर बी दो शून्योत्तर सदिश के लिए मापांक वेक्टर ए और वेक्टर बी प्लस मापांक वेक्टर बी वेक्टर ए कॉमा मापांक वेक्टर ए बी मापांक वेक्टर बी और वेक्टर ए परस्पर लंब हैं। तो वो देखिए बच्चों, ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत हमें प्रूफ करने हैं। तो दो शून्योत्तर सदिश जो होते हैं, अगर वो परस्पर लंब हमें प्रूफ करने हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम 0 ले आए तो बात बन जाएगी, ठीक। तो करते हैं, देखिए, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो सदिश ये लंबवत हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मापांक इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का मापांक वेक्टर ए, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर कोई 0 आ गया तो ये परस्पर लंबवत होंगे। तो देखिए करते हैं, 0 लेके आते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप। तो मापांक वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मापांक वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए और मापांक वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस मापांक वेक्टर बी वेक्टर ए। तो देखिए एक तरीके से ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, तो 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस, इट मीन्स दैट इट इज फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका मापांक वेक्टर ए का और बी का स्क्वायर माइनस और ये वेक्टर बी का स्क्वायर और ये वेक्टर ए का स्क्वायर या फिर होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, भाई ए अगर ये है और बी अगर ये है पूरा, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, इट मीन्स दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब ये अलग स्क्वायर करेंगे तो मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर और वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर वेक्टर ए का स्क्वायर। अब हम क्या जानते हैं बच्चों, किसी भी मापांक किसी भी सदिश के मापांक का स्क्वायर
उसके सदिश के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी इसको हम ये ले सकते हैं और इसको हम ये ले सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर बराबर होगा वेक्टर बी के स्क्वायर के। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, या तो आप यहाँ पर वेक्टर जहाँ जहाँ सदिश मापांक लगा है उसको मापांक हटा दीजिए, यानी मापांक वेक्टर ए की जगह लगा दीजिए वेक्टर ए, और मापांक वेक्टर बी की जगह लगा दीजिए वेक्टर बी, या वेक्टर बी की जगह मापांक वेक्टर बी लगा दीजिए। या तो इन दोनों को चेंज कर लो या इन दोनों को चेंज कर लो, ऐसा मत करना इसको भी चेंज कर लो इसे भी चेंज कर लो, तो वहीं आ जाओगे घूम फिर के जहाँ थे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं मापांक वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए एंड मापांक वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर, ऐसे यहाँ भी माइनस मापांक वेक्टर बी की जगह वेक्टर बी ऊपर से स्क्वायर और वेक्टर ए स्क्वायर। तो हम ये भी जानते हैं बच्चों, ये स्क्वायर है, हम ये जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। दो सदिशों का अदिश गुणा उनके क्रम बदलने से जो अदिश गुणा होगा उसके बराबर आता है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। ठीक है, तो ये एक तरीके से हो जाएगा आपका वेक्टर ए का स्क्वायर डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर, और इससे बच्चों ये कट गया था, इट मीन्स दैट 0। अतः सिद्ध हुआ कि वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मापांक वेक्टर ए व वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का मापांक वेक्टर ए परस्पर लंब है। यानी यहाँ पे आप RHS लिख दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा आप LHS लेने पर। ठीक है, तो बहुत आसान से हो गया। क्या किया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, इट मीन्स दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मापांक वेक्टर ए की जगह हम क्या लगा सकते हैं, वेक्टर ए, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं। तो मापांक वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए ऊपर से स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया, और ये वेक्टर बी का स्क्वायर। मापांक वेक्टर बी की जगह लगा दिया वेक्टर बी स्क्वायर, और यहाँ पे वेक्टर ए का स्क्वायर। और हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो इट मीन्स वेक्टर ए का स्क्वायर डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर होगा वेक्टर बी के स्क्वायर वेक्टर ए के स्क्वायर के, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। इससे कट गया, 0 आ गया। तो अगर ये दोनों लंबवत होते हैं तो बराबर में क्या आता है, 0 आता है, तो हम 0 ले आए, इट मीन्स ये दोनों लंबवत हैं, और ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट। देखिए बच्चों, मैं फिर बता दूँ आपको, सदिश चैप्टर जो है सदिश बीजगणित बहुत सिंपल है, लेकिन मेन क्या है कि आप इसके जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था उस पे गौर दें, जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं उस पे गौर दें। तो बहुत सिंपल है, बस देखिए आप भी देख रहे हैं, बस कुछ नहीं है, वैल्यू दे दी, फॉर्मूले फिट की, बस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना चाहिए। वैसे क्रॉस पे तभी हम पहुँचे नहीं है, डॉट प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस रेगुलर वीडियो को देखा करो, पूरा देखा करो। ठीक है, ऐसे नहीं स्किप कर दिया या फिर 2-3 वीडियो मिस कर दी, आप अगली वीडियो देख रहे हैं, तो फिर ऐसे दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आने वाली है, इंटरेस्ट नहीं आने वाला है और समय में भी नहीं आने वाला है। रेगुलर देखेंगे तभी बात समझ में आएगी। ओके, और थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन अभी एक सवाल में आपने देखा, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। ओके, चलिए।